न्यूबॉर्न के पहले 30 दिन में पेरेंट्स से होती हैं ये 7 मिस्टेक्स, और शॉकिंगली ये है कि इस बारे में हम सबको पता ही नहीं है और डेली हम ये मिस्टेक्स कर रहे हैं। और 7th मिस्टेक तो ऐसी है जिसकी वजह से मदर डेली सफर कर रही है। नमस्ते, मैं शिवम भाटिया नन्हे स्टेप्स की तरफ से। आज हम इस बारे में बात करेंगे वो ऐसी कौन सी 7 मिस्टेक्स हैं जो एज अ न्यू पेरेंट हम करते हैं और आगे हमें कंट्रोल करना चाहिए। मिस्टेक नंबर 1, सबसे कॉमन मिस्टेक, बेबी को जल्दबाजी में गलत पोस्चर से उठाना। अंडर आर्म से उठा लिया, शोल्डर से उठा लिया, इससे बेबी की नेक में स्ट्रेन जनरेट होता है। इसे हम हैबिट में सही तरीके से कैसे कन्वर्ट करें? जब भी बेबी को उठाएं तो एक हाथ हमारा उसकी नेक और हेड की तरफ होना चाहिए सपोर्ट करते हुए, और दूसरा हाथ उसकी हिप की तरफ हो। और जब भी बेबी को उठाना हो तो उसको अपनी चेस्ट से थोड़ा क्लोज करके उठाएं ताकि उसे सिक्योर फील हो। मिस्टेक नंबर 2, बेबी रो रहा है इसका मतलब भूखा होगा। लेकिन जब भी बेबी क्राई करता है वो हंगर के लिए सबसे लास्ट में रोता है। इसको हम हैबिट में कैसे अडॉप्ट करें? बेबी के हंगर क्यूज को समझो कि वो हंगरी कब है। ये क्यों हंगरी का नहीं है, ये क्यों है कि कैसे परेशान किया जाए। हमेशा हंगर क्यूज को मॉनिटर करें। जब बेबी अपनी फिस्ट मुंह में लेके जा रहा है, जब वो अपना माउथ बार बार ओपन या क्लोज कर रहा है, या जब रेस्टलेस मूवमेंट हो जाए, इसका मतलब कि वो हंग्री है। इससे आप 2 चीजों को सॉल्व कर पाएंगे, एक तो ओवरफीडिंग और दूसरा उसके क्राई को थोड़ा कम कर। 3rd मिस्टेक, न्यूबॉर्न की स्लीप साइकिल बनाना। सबसे बड़ी बात, इस टाइम पे बेबी का बॉडी क्लॉक बना ही नहीं होता। हैबिट, एक्सपेक्टेशंस को रीसेट करो। बेबी 14 से 17 घंटे तक सो सकता है शॉर्ट साइकिल्स में। हमें सिर्फ सेफ स्लीप रूल फॉलो करना है। पहले उसकी बैक पोजीशन सही हो, दूसरा कोई पिलो नहीं देना है, तीसरा कोई टॉयज उसके आसपास ना हो, चौथा कोई लूज ब्लैंकेट ना हो। मिस्टेक नंबर 4, डेली बात कराना। बेबी को डेली बात कराने से उनकी स्किन ड्राई हो सकती है। इसको हम हैबिट में कैसे कन्वर्ट करें? बेबी को ऑल्टरनेट डेज में बात कराएं या स्पॉन्ज बात कराएं, और कभी भी उसका टमी रब ना करे। नेक्स्ट मिस्टेक, बेबी की बर्पिंग स्किप कर देना। ये गैस, इनडाइजेशन और क्राइंग को इंक्रीज कर देता है। हैबिट, फीड कराने के बाद बर्पिंग कराना जरूरी है। बर्पिंग कराने के 2 सिंपल तरीके। पहला तरीका, शोल्डर बर्प। इसमें बेबी को हम अगर शोल्डर के पास ले जाकर उसे रब करेंगे तो बर्पिंग हो सकती है। दूसरा तरीका, लैप सिटिंग बर्प। बेबी को अपनी लैप पे बैठा के और पीछे की तरफ से उसे बर्प। प्लस टमी टाइम, 30 से 60 सेकंड का टमी टाइम बेबी के लिए बहुत जरूरी है। डेली डाइजेशन इंप्रूव करता है। मिस्टेक नंबर 6, रेड फ्लैग्स को इग्नोर करना। हम सोचते हैं कि ठीक हो जाएगा, बट न्यूबॉर्न्स में डिले इज इक्वल टू रिस्क। हैबिट्स जो हमें बनाना है वो है अलर्टनेस। बेबी को चाहे फीवर हो रहा हो, या वो मिल्क रिफ्यूज कर रहा हो, या वो वॉमिटिंग कर रहा हो, या ब्लूइश लिप्स हो, इंस्टेंट एक्शन लेना जरूरी है। फाइनल एंड द मोस्ट बिगेस्ट मिस्टेक, सबको लगता है कि बेबी इंपॉर्टेंट है, बट मदर का क्या? मदर की रिकवरी भी जरूरी है। हैबिट जो बना सकते हैं, मदर की हेल्प करना। एज अ पार्टनर यू हैव टू हेल्प योर पार्टनर, जिसमें बेबी की बर्पिंग कराना, डायपर चेंज करना, उसको सुलाना। हम फीड नहीं करा सकते, बट जब तक वो फीडिंग के लिए नहीं परेशान हो रहा तब तक के लिए तो हम उसका ख्याल रख सकते हैं। इससे 2 चीजें होंगी, बेबी के साथ हमारा बॉन्ड अच्छा होगा, सेकेंडली मदर भी जल्दी रिकवर हो सकती है।
ये 7 मिस्टेक्स अवॉइड करना टफ नहीं है, बस हमें अपनी हैबिट्स चेंज करनी है ताकि हम अपने बेबी के साथ ढंग से ग्रो हो पाए। क्योंकि बेबी जब बॉर्न हो रहा है, साथ में पेरेंट्स भी बॉर्न हो रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आप में से कोई न्यू पेरेंट है या एक्सपेक्ट कर रहा है और आपके कुछ प्रॉब्लम्स आप कुछ हमारे साथ शेयर करना चाहें या हम किस टॉपिक पे नेक्स्ट बात करें, प्लीज उसे कमेंट में जरूर बताएं और अपना प्यार हमें YouTube और Instagram दोनों पे दें। जय श्री कृष्ण।